हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती थी कुंडली विश्लेषण भी, और आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से और मुझे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया है कि आप इंटरेस्टेड हैं भक्ति की वीडियो सुनने में। तो आज का जो अनुभव है वो भेजा है हमें निधि जी, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। अच्छा, अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि राम भगवान का ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उनकी डूबती हुई नैया उन्होंने पार लगाई, बताती हूँ। तो जैसे कि वैसे सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, और भी स्टेट्स में ऐसा होता है। जो निधि जी थी उनकी 3 बेटियां हुई, और ये कुछ मतलब अब जो निधि जी की उम्र है वो 55 साल की उम्र है। तो कुछ 1999 की ही बात रही होगी ये। तो उस समय में क्या था, उनकी ना 1 by 1 3 बेटियां होती गई। उसकी वजह से जो उनके हस्बैंड थे वो उनसे बड़े नाराज थे। मतलब वो नहीं चाहते थे। वो देखिए उस टाइम में ऐसा होता था, बहुत ज्यादा होता था। ज्यादातर घरों में आप देख सकते थे ये चीजें होती थी। आजकल लोग एजुकेटेड हैं तो इन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। तो एक के बाद एक उनकी बेटियां हुई। तो उसके बाद उनके हस्बैंड उनसे नाराज रहने लगे। इवन उनको उन्होंने छोड़ भी दिया था कई हद तक, कि मतलब वो आते नहीं थे अब घर पे और वो बाहर ही रहते थे। फिर भी निधि जी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बच्चियों का पालन पोषण वो करने लगी। जो उनके हस्बैंड थे वो बाहर ही रहने लगे, और एक दिन सडनली उनके पास एक न्यूज आती है कि उनके हस्बैंड नहीं रहे। निधि जी जैसे कहते हैं ना, हार्ट ब्रोकन हो गई। उनके मन में ये चीजें आने लगी कि ऐसा एकदम से क्या हो गया। लेकिन अब जैसे कि उन्हें बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया, तो उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अब उन्होंने जैसे भी था, जो भी था, उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो होना था हो गया, अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। पर हाँ, निराशा इस बात की थी कि अभी निधि जी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 साल ही थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। अभी उनको अपनी जिंदगी पूरी काटनी बाकी थी, जिसमें कि उनके पास 3 बेटियां और पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं था। और उनके मन में एक ख्याल आने लगे कि अब इतनी बड़ी जिंदगी मैं कैसे ही काट पाऊंगी। ऊपर से जो ऐसा होता है, ये आज के समय में भी होता है, जो इंसान निराश है और वो कुछ ऐसे लोगों में बैठता है जो कि भरे पूरे हैं, जैसे कि सब कुछ है उनके पास भगवान का दिया हुआ, अच्छी फैमिली, अच्छा घर, अच्छा परिवार। तो कहीं ना कहीं वो जो निराश इंसान है उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और मेरे ही भगवान ने सारी खुशियां क्यों छीन ली। तो निधि जी के साथ भी कुछ ऐसा होने लगा था। ऊपर से लोग, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 2 मुंह के होते हैं। आपके सामने आपकी, उनके सामने उनकी, और अपनी तो उनकी छोड़ो ही। तो कुछ ऐसा होने लगता था कि उनके सामने तो फ्रंट में लोग निधि जी को बोलते थे, अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इन 3 बच्चियों का क्या, ये सब। लेकिन पीठ पीछे आपस में बातें करते थे कि अरे 3 बेटियां हो गई, उसकी वजह से इसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, अब देखो इसकी जिंदगी क्या बन गई है। निधि जी ने ये बात कहीं सुनी। जब निधि जी को ये लगने लगा ना कि भगवान ने तो जो करना था, जैसा करना था कर दिया, हस्बैंड भी चले गए, सोर्स ऑफ इनकम भी चला गया, ऊपर से आस पड़ोस के लोग क्या ही बातें करते हैं, हमेशा बस यही बातें करते हैं। उनके मन में ना इतना ज्यादा मतलब डिप्रेशन भर गया, इतना ज्यादा वो परेशान हो गई, उनका ना किसी चीज में मन नहीं लगता था। हालांकि थोड़ा सा उनके पास था, जैसे कि किसान व्यक्ति थी वो, उनके तो उस टाइम पे ये खेती बाड़ी चलती थी हरियाणा साइड में काफी, मतलब उनका पालन पोषण हो जाता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती थी। तो पालन पोषण तो वो कर ही रही थी जैसे तैसे। लेकिन ये जो लोगों की बातें थी ये उनको जीने नहीं दे रही थी। अब निधि जी के मन में ना दिन पे दिन ऐसी द्वेष भावना भी आने लगी, और बच्चों को भी लेके आने लगी कि क्या मेरी लाइफ हो गई, देखो दुनिया को देखो कितनी खुश है, परेशान नहीं है, और मैं इन बच्चों के पालन पोषण में लगी हुई हूँ। तो अब उनके मन में बार बार ख्याल आने लगे कि ये जिंदगी बेकार है, मैं मर जाती हूँ। फिर उनके मन में जैसे ये ख्याल आते थे ना, तो साथ में अपनी बच्चियों के मुंह देखती थी ना, तो उनके मन में आता था कि नहीं, अगर मैं मर गई तो इन बच्चों को कौन ही देखेगा, इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। तब एक वहां पे ना
बुढ़िया आंटी थी, बुजुर्ग थी, काफी ज्ञान था उनको, नॉलेज थी। तो एक दिन निधि जी उनके सामने जाके ना रोने लगी, कहने लगी अम्मा मैं बड़ी दुखी हूँ, प्रभु ने ऐसा किया, ऊपर से आसपास के लोग भी जीने नहीं देते, मतलब कहीं ना कहीं बात मार ही देते, अकेली औरत का रहना मुश्किल इन्होंने मुश्किल कर दिया है। तो अम्मा ने बोला कि बेटा एक काम कर, तू सब छोड़ दे, तू प्रभु का नाम लेना शुरू कर दे, तेरे मन के अंदर जो ये बेचैनी है ना, ये जो लोगों की परेशानी है, सब खत्म हो जाएगी। अब अम्मा की बात, अम्मा बुजुर्ग थी तो अम्मा ज्ञानी भी थी, तो लोगों की मतलब उनकी सुन के तो उन्होंने निधि जी ने शुरू किया राम भगवान का नाम लेना, जाप करना, माला करना, क्योंकि इतना वक्त हो जाता, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वक्त मिल जाता था। अब अकेला इंसान जो होता है ना, वो दो बातें हैं, या तो एक खराब चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है या भक्ति में। अगर भक्ति में इंसान उतर गया तो वो जिंदगी से तर जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी, साथ में अपना जीवन सुखी बना लेगा, ये फैक्ट है। तो इसी तरह से हुआ, उन्होंने शुरू में तो वो माला भी कर रही होती थी ना, तो उनके दिमाग में ये सब चलता रहता था, अरे नहीं ये वो। धीरे धीरे एक हफ्ता बीता, 1.5 हफ्ता बीता, धीरे धीरे लोगों के बारे में उन्होंने सोचना कम कर दिया। वो जब भी फ्री होती थी घर के काम के बाद, वो माला ही करती थी। उस टाइम पे सिनेमा हॉल वगैरह इतना होता नहीं था, एंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं होते थे, तो सिर्फ लोगों के पास घरों में ही काम होता था। तो अब वो माला करती थी ना, धीरे धीरे उनकी बेचैनी ना खत्म होने लग गई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना लोगों से मिलना कम कर दिया। उन्होंने लोगों से मिलना इसलिए कम कर दिया कि उनको ये लगता था जो लोग मुझे कहीं ना कहीं कष्ट देता है या इधर की उधर करता है या बात बताता है ना, उसकी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ और मुझे इस परेशानियों में नहीं जाना है। मेरे पास अगर वक्त खाली होगा तो मैं भगवान का, प्रभु का नाम लूंगी। तो इस तरह से उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनका जो ध्यान था ना, वो प्रभु की तरफ चला गया। अब आज के टाइम में उन्होंने वीडियोस देखी होगी हमारी हरियाणा से, तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया, उन्होंने बोला बेटा मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आंटी। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि लोग अलग अलग स्टेट से मेरी वीडियोस देखते हैं और अपना इतना सारा प्यार भेजते हैं और मुझे मौका देते हैं कि मैं उनकी कहानी लोगों तक लेके आऊँ, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उन सब लोगों को ये बात कहना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कोई इंसान आपको कष्ट दे रहा है या कहीं ना कहीं किसी तरह से परेशान आप हो रहे हैं, तो सबसे पहला आप काम कीजिए, उसके साथ आप कोशिश कीजिए कम से कम अपना कांटेक्ट में रहें। जब आपको ऐसा लगता है ना, आप अभी की भी लाइफ में देखिए, अगर 4 लोग हैं तो गॉसिप्स अगर हो रहे हैं ना, तो गॉसिप्स में कभी किसी की बहुत अच्छाई बढ़ाइयां नहीं होंगी, हमेशा बुराई ही होंगी, इधर की उधर, उधर की इधर करना ही होगा। और गॉसिप्स कब आपके ऊपर आ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उसके बाद आप चिंतन, परेशान हो जाओगे, परेशान आप रहने लगोगे, आपके मन में आने लगेगा अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो उससे बेटर आप क्या है, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप लोगों के से जो आपको अच्छा लगता है उनसे मिलो, बिल्कुल मिलो, लेकिन जिनके साथ आपको नेगेटिव वाइब्स आती है उनसे ना मिलकर आप उस समय को यूटिलाइज करो। चाहे आप इस्कॉन मंदिर जाओ, चाहे आप किसी और मंदिर में जाओ, चाहे आप जाप करो, चाहे आप भगवान का भजन लगाकर नाच गाना करो घर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नेगेटिव एलिमेंट से दूर रहो जो आपकी जिंदगी में टेंशन ला रहे हैं या उनकी बातें सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो। तो ऐसे नेगेटिव एलिमेंट से 100 कदम की दूरी बना के रखो, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ऐसी और किस्से और अनुभव के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।